एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आज आपकी बात में बताया यह जा रहा है कि आपके घरों में जो किचन्स हैं उनमें रखे हुए गैस सिलेंडर्स शायद बॉम्ब बन सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं। अपनी जान बचाइए, अपने अहले महल्ला की जान बचाइए। शायद यही काम हमारी और आपकी बख्शिश का सबब बन जाए, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी है वो अपने एयर कंडीशन कमरे में, या आजकल सर्दी का जमाना है, बेहतरीन तरीके से गर्मा गर्म कमरे में बैठ के सियासत कर रहा होगा। उसके पास टाइम नहीं है। टाइम उसके पास जब आएगा जब उसको आपसे वोट लेना होगा। यहाँ अहले महल्ला मौजूद है। जनाब बताएं अंकल क्या शिकायत, मुझे माइक पकड़ा हूं मैं आपके लिए, बताइए फरमाइए। हमारे घर में शिकायत हमारी बेटी आपका इसमें ग्रामी उर्दू नाम बताइए आपका। कांजी, मेरा नाम कांजी है। अच्छा 610 में मकान है हमारा इधर। ठीक। हाँ, तो हमारी बेटे की घर वाली रोटी पका रही थी, वो जल गई हाथ में 20 तारीख के दिन। अच्छा, बिस्तर भी जल गया, हमारा घर पूरा तबाह हो गया भाई। किसकी वजह से? सिलेंडर की वजह से? नहीं, गैस की वजह से। हाँ। गैस लीक थी। ठीक, आप बताएं जनाब। नामदून सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं 134 गार्डन वेट फौरा चौक के शान स्क्वायर में राइश पजीर हूँ। सुबह काम के लिए जाते हैं, नाश्ता नहीं मिलता, रोटी नहीं पकी होती। सुबह 4 बजे घर वाले खाना पकाने के लिए उठते हैं और तकरीबन 7 बजे फारिग होते हैं। वहाँ तक के बच्चे भी हमारे सुबह स्कूल जाते हैं। गैस आती है नहीं आती? गैस तकरीबन रात 11-12 बजे तक भी नहीं आती, और आती भी है तो जैसे मोमबत्ती जल रही है। सुई सदरन गैस से आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग बिल भी पेमेंट करते हैं, लिहाजा इनसे गुजारिश कर सकते हैं, अर्ज कर सकते हैं, क्योंकि वोट लेने के लिए तो बिल पेमेंट करते हैं। ये अवाम आपसे मांग नहीं रही सहूलत, ये अवाम आपसे गुजारिश कर रही है कि देखिए प्लीज, हम पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पैदा हुए, हमारे पास आईडी कार्ड है, देखिए प्लीज, देखिए हम आपको बिल भी देते हैं, हमारे यहाँ काइंडली गैस पहुंचा दीजिए। हालांकि इनको कहना ये चाहिए कि हमारी गैस हमें दी जाए, क्योंकि ये हमारा राइट है। हम पाकिस्तानी हैं, हम फर्स्ट ग्रेड शहरी हैं, हम फर्स्ट ग्रेड सिटीजन हैं इस मुल्क के। आप अंकल मुझे बता दें बड़े साहब, आप क्या कहना चाहते हो भाई? मैं ये कहूँगा सबसे ज्यादा गैस इस इलाके में जाती है, किसी और इलाके में मुझे इतनी ज्यादा लोड शेडिंग नहीं है। आपके यहाँ बिल्स पे होते हैं सही से? सारे पे टाइम पे होते हैं, हर जगह बिल पे हुआ हुआ है, बिल्कुल टाइम पे हर आपके ख्याल में फिर भी गैस क्यों जाती है? ये इन्हीं को बताऊंगा, हमारे साथ मेहरबानी क्यों दिखाने ज्यादा। बिजली सबसे ज्यादा यहाँ जाती है, गैस सबसे ज्यादा यहीं पे बंद होती है, किसी और ठीक है बड़े साहब। मेरा नाम हाजी अब्दुल गनी गांची है, मैं इसी इलाके का रिहायशी हूँ और मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है इस हुकूमत से, जिसकी वजह से हमारी इस दफा इतनी गैस जा रही है कि सुबह और शाम सारे तकलीफ में ही है। अच्छा, कौन कौन से वाकयात रूनुमा हो सकते हैं इस गैस सिलेंडर की वजह से? इस गैस सिलेंडर की वजह से पूरे खानदान तबाह हो सकते हैं। आपके महल्ले में इस वक्त क्या सिचुएशन है? एक घर के अंदर मातम हो रहा है। बैतुल मदनी में हमारे ये गैस सिलेंडर फटा है, जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला लरस गया, यूँ समझ लो। इसकी वजह से हम सारे तकलीफ में हैं आज, बहुत गमज़दा है। जी 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 जी। हमारे गार्डन वेस्ट के इलाके में भी गैस नहीं है। सलीम टेरिस वगैरह का इलाका जो है, सारे वक्त पूरे पट्टी पे गार्डन से लेकर नदी तक कोई गैस नहीं है और लोग परेशान है सुबह से शाम तक। ठीक है, हाँ जी मुझे रोटी कपड़ा मकान से शुरू किया और पानी बिजली और गैस पे लाके हमें, और जिस तरह से वो चीख रही थी, अगर इनकी माँ बहन ऐसी जलें और इस तरह चीखे तो उनको पता चले कि जलने की तकलीफ। खुदा ना करे कि उनके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन इंसान को जब पता चलता है, जब उसके अपने सगे के साथ कोई वाकया होता है, तकलीफ दूर से देखने में कुछ और होती है और घर में उस फर्श पे बैठ के तकलीफ का एहसास कुछ और होता है, जिसके 4 फैमिली मेंबर जल जाएं सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से, सिर्फ उस डिपार्टमेंट की वजह से कि जो गैस दे सकता है, जो सिलेंडर्स को चेकअप कर सकता है। यहाँ पे और खवातीन मौजूद है। जी मैम क्या बताना चाहती हैं? मैं ये बताना चाहूंगी कि हम जब तरक्की याफ्ता मुल्क, तरक्की याफ्ता जहाँ बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो फिर तरक्की याफ्ता मुल्क को तरक्की याफ्ता नहीं कहना चाहिए। नहीं, आप तो एटॉमिक पावर हैं, आपके पास तो एटम बम भी है। एटम बम सिर्फ देखने के लिए, अब जो औरतें घर में जल रही है वो एटम बम का क्या करें? तो सवाल करें ना उनसे, आप क्या सवाल करना चाहती हैं? मैं हुकूमत वक्त से, लोकल गवर्नमेंट से। अच्छा नहीं, गैस वालों से भी मैं पूछना चाहूंगी कि अगर हम बिल पे नहीं करते सपोज, तो वो हमारा गैस काट के चले जाते हैं, ठीक है। अब जब हम पे कर रहे हैं तो हमें गैस क्यों नहीं दी जा रही? गैस काट देते अगर बिल पे ना हो, लेकिन अभी तो गैस नहीं आ रही ना। अभी तो बिल्कुल, अभी तो लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग गैस की इसलिए बहुत जरूरी है कि मुख्तलिफ इदारे हैं कि जो ये कहते हैं कि अगर हमें गैस नहीं दी तो हम ये कर देंगे, अगर हमें गैस नहीं तो हम वो कर देंगे। आखिर ये तमाम हथकंडे अवाम के ही लिए क्यों इस्तेमाल होते हैं? ये तमाम लोग जो पाकिस्तान के मौजूद शहरी हैं, जिनको तमाम सियासतदान अपनी माँ अपनी बहन कहते हैं, क्या आज इनके सरों पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है? मुझे सिर्फ ये बता दें, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए
कि रोटी आपके इलाके में महंगी हो गई जब से लोड शेडिंग शुरू हुई है गैस की? बिल्कुल रोटी महंगी हो गई, हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ताल्लुक वैसे भी कच्ची आबादी से, हम यानी कि सिलेंडर भी नहीं रखने काबिल, तो हम बताइए फिर हम कहाँ जाएं? अच्छा, सिलेंडर पे जो गैस आती है वो महंगी पड़ती है। तनख्वाह इतनी बढ़ाएं कि हम बाहर से खाना लेके खा तनख्वाह तो सकें। वो तो मुलाजमत नहीं दे रहे, तनख्वाह क्या बढ़ाएंगे? गैस दें, गैस नहीं है तो पैसे इतने देंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुलाजमत सियासतदानों को दी जाती है, वो बेच देते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं और उसके बाद भर्ती भी नहीं देते। तो फिर इसे नहीं कह सकते ना जी इतना बिल भी आता है, रोजाना गैस भी अच्छा, बिल्कुल सही बात। मुझे एक बात बताएं, आपके इलाके में 7 या 8 रुपए की रोटी मिला करती थी, आज 12-14 रुपए की रोटी बिक रही है। वो भी ठीक, वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन रोटी इस तरीके से कच्ची बनी हुई होती है कि वो खाने के काबिल नहीं होती है हमारे, हम लोग इसी तरह भूखे हैं। 14 रुपए की एक रोटी अगर आप खरीदें तो 14 रुपए के आटे में कितनी रोटियां बन जाएंगी, अंदाजा है? मुझे बताए 5-6 14 रुपए की अगर एक रोटी अगर हम लोग खरीद रहे हैं, 5 बंदे हमारे घर के खाने वाले, 14 रुपए की आप 5 रोटी गिने कितनी की आएगी? अच्छा, मुझे एक बिल्कुल सही बात है, जो आप रोटी एक और खरीद आप के जो लाए, बोल रहे हो ना एटम बम के लिए, एटम बम हर 2 महीने के बाद हमारे सरों पे गिराया जाता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, इसकी कीमत बढ़ गई, हम किस तरह से कमाएं, किस तरह से हम लोग खाना खाएं? किस तरीके से ये मामला सॉल्व हो सकते हैं? क्या इंसानियत चाहिए इसके लिए? इधर इंसानियत की जरूरत है। चाहिए, चाहे खान साहब आए चाहे जरदारी आए, फिलहाल जो ये हुकूमत है जो अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इस हमारी पूरी आवाम को किसी के सदर बनने से, किसी के प्राइम मिनिस्टर बनने से, किसी के चीफ मिनिस्टर बनने से, किसी के गवर्नर बनने से, आईजी डीआईजी बनने से कोई असर पड़ता है? हमें कोई असर नहीं है, किसी किस्म का असर नहीं है। जी, मुझे बहन मुझे एक बात बताएं, क्या कोई भी हुकूमत अगर आ जाएगी तो आपको कोई फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होता है। रोटी सस्ती हो जाएगी, रोटी बन जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी, गैस सस्ती हो जाएगी, या टैक्स बढ़ जाएगा? और परेशानी हो जाएगी, टैक्स बढ़ जाएगा? नहीं, हम तो बेसिक चीजें मांग रहे हैं ना, हम तो बेसिक चीजें, पानी गैस और ये तो बेसिक चीज है ना, हम तो बेसिक चीजें। आपके मोहल्ले में किसी का इंतकाल हुआ, जरा सामने आइए, आप इधर बात सुनिए। इनके मोहल्ले में एक माँ अपनी जान से चली गई, झुलस गए घर वाले, क्या तासुरात हैं, क्या होना चाहिए? होना तो यही चाहिए कि उन्हें देखना चाहिए, यहाँ पर सिलेंडर फट गया, कल को उनके घर में भी अल्लाह ना करे ऐसा वाकया हो सकता है। एक सिलेंडर से कम 4 से 5 यहाँ पर गाड़ियाँ भी ऐसे ही हो रही हैं, गाड़ियाँ भी फट रही हैं रोजाना। गाड़ियों में सिलेंडर्स बर्न हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, हर रेस के ऊपर 5-5, 7-7, 8-8 लोग मारे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन सियासी जलसा बहुत जरूरी है, सियासी जलसे में लाखों आदमियों का जाना बहुत जरूरी है, सियासी जलसे के अंदर वोट की बात करना बहुत जरूरी है। कोई पार्टी ये कहने को तैयार नहीं है कि जो वाकया इस मजलूम घराने के साथ हुआ है, ऐसा वाकया अब हम किसी और के साथ नहीं होने देंगे। लेकिन हाँ, बयान जरूर आ सकता है, सिर्फ इसलिए कि देखिए आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको चेंज ला के दूंगा। किस तरीके से चेंज आएगी ये आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये तमाम बातें हो रही हैं, टैक्सेस आप हाई दे रहे हैं, गैस आपको नहीं मिल रही, बिजली आपको नहीं मिल रही, सिलेंडर्स आपके वतन में फट रहे हैं, कराची से लेकर खैबर तक वाकयात हो रहे हैं, लोग मासूम मारे जा रहे हैं। मैं परसों वाटर बोर्ड के ऑफिसर के पास गया था, पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि सर पानी नहीं आ रहा, आप प्लीज कुछ कीजिए। कहते हैं कि हमारे घर में भी माँ बहन बैठी हुई है, उनको भी कुछ खर्चा चाहिए, अखराजात चाहिए। तो मैंने बोला सर क्या गवर्नमेंट आपको तनख्वाह नहीं दे रही? क्या कहा फिर उन्होंने? तो कहने लगे कि गवर्नमेंट तो दे रही है, लेकिन कम से कम आप भी तो थोड़ा हमारा ख्याल करें। ख्याल का मतलब क्या था? रिश्वत मांग रहे थे, खुले अल्फाजों में रिश्वत मांग रहे थे। पानी जब तक नहीं खुलेगा जब तक रिश्वत नहीं होगी। और उसके बाद मुझे सिर्फ एक बात बता दें, ये तमाम की तमाम तंजीमें जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, बड़ी छोटी दरमियानी बौनी और उससे भी बौनी तंजीमें, क्या ये तमाम तंजीमें मिलकर इस करप्शन का खात्मा नहीं कर सकती? सर ये तो कभी भी नहीं कर सकते, जितने भी हुक्मरान आए कि अपनी जेबें भरी हैं उन्होंने और उसके बाद चलते बने। काश के ऐसा होता हमारे इस वतन अजीज में। ये तमाम माएँ बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम नौजवान बुजुर्ग बच्चे मौजूद हैं जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें बुनियादी जरूरतें चाहिए। आपके जलसे से किसी को कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जलसा किसी की माँ, बहन, बहू, बेटी को कब्र से निकाल के वापस नहीं ला सकता। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर आप सब के सब मिलकर पाकिस्तान के झंडे पे हाथ रख के ये कसम खा लें कि हम सब पाकिस्तानी हैं, ये औरतें, माएँ बहनें, ये हमारी माएँ बहनें हैं,
इनके यहाँ आइंदा ऐसा कोई वाकया ना हो, इसलिए हम सब मिल के इसकी रोकथाम करेंगे, जो प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा कर सकते हैं तो शायद ये लोग आपको पाकिस्तानी मान लें, वरना ये लोग आपको पाकिस्तानी नहीं मानेंगे और नहीं मानेंगे। वोट का एक ज़माना आने वाला है, वो तो खैर जो जीतेगा वही होगा सिकंदर। बहरहाल आपने प्रोग्राम देखा, अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो लिख भेजिए KBH पर, या फिर आप बात कर सकते हैं हमसे फेसबुक पे आपकी बात। मुझे इजाज़त दीजिए इस गार्डन वेस्ट से, इस नोहाकुना महल्ले से, जहाँ पे एक की जो है वो इंतकाल हो गया, बाकी घर वाले झुलसे हुए हैं, आके आपसे शिकायत भी नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद उनको ये मालूम है कि आप उनकी शिकायत को सुनकर भी अपने महल्ला से बाहर नहीं निकलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।